चलिए आज हम पड़ताल कर रहे हैं पंचायत सीजन 4 के पहले एपिसोड की। हाँ। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है। शीर्षक है पंचायत सीजन 4, फुलेला में सियासी उथल पुथल। और इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि फुलेला मतलब जो अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी ह्यूमर के लिए जाना जाता था, बिल्कुल, वो अब कैसे एकदम पॉलिटिकल टेंशन और बदलावों के बीच फंस गया है। हाँ ये बात तो है। फुलेला की वो शांत सिंपल सी दुनिया अब पहले एपिसोड से काफी गंभीर लग रही है। बिल्कुल, और जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो भी यही कहता है। गांव का लुक एंड फील, वो क्वर्की किरदार, वो सब तो है। हाँ वो तो है, लेकिन माहौल में एक भारीपन सा आ गया है। वो पहले वाली शांति अब राजनीति ने ले ली उसकी जगह। और ये सिर्फ माहौल की बात नहीं, सही कहा। अभिषेक त्रिपाठी, हमारे सचिव जी, वो अब काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में लग रहे हैं। एक तरफ वो रिंकी वाली अनकही बात, हाँ। कैट की तैयारी, हाँ वो पर्सनल एंगल, और दूसरी तरफ प्रधान जी हैं, नहीं अभी गोली लगने के बाद रिकवर कर रहे हैं। तो गांव की जिम्मेदारियां, पॉलिटिक्स, बिल्कुल, वो अब सिर्फ क्लर्क नहीं रहे। प्रधान जी की गैर मौजूदगी में उनका रोल बढ़ गया है। वो पुरानी वफादारी और शायद नई पॉलिटिकल एम्बिशंस के बीच कहीं झूल रहे हैं। विश्लेषण भी यही कहता है कि वो अब फुलेला की पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए हैं एक तरह से। और इस पॉलिटिक्स का जो सेंटर पॉइंट है, वो अब दुबे परिवार और ये भूषण क्रांति देवी वाला खेमा, हाँ, इनके बीच का टकराव बन गया है। ऐसा लग रहा है विधायक जी का जो अपमान हुआ था पिछले सीजन में, हाँ। उसका असर अब सीधा फुलेला की जमीन पर दिख रहा है। बिल्कुल। और विश्लेषण भी यही बता रहा है कि भूषण और क्रांति देवी अब सिर्फ मजाकिया किरदार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये फुलेला के लिए नया है, हाँ। और इससे गाँव में एक अस्थिरता सी आ गई है। लेकिन ह्यूमर का क्या? समीक्षा कहती है कि वो अभी भी है। गांव वालों की वो अजीब मांगे, हाँ, जैसे वो पहिए वाली कुर्सी, हाँ, या सीसीटीवी के लिए टिप्स मांगना, ये सब है। पर क्या वो हंसी अब उतनी ही बेफिक्र है? नहीं, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा लगता है कि ह्यूमर का इस्तेमाल हो रहा है, गहरे तनाव को शायद ढकने के लिए, अच्छा, या उससे डील करने के लिए। वो पहले जैसा सिचुएशनल ह्यूमर नहीं है सिर्फ। अब इसमें ब्यूरोक्रेसी वाली फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा डार्क ह्यूमर भी है। हाँ, समझ गया। हंसी तो है, पर उसके पीछे एक बेचैनी सी है। विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। चलो, एक अच्छी बात यह है कि रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, चंदन रोने, फैसल मलिक, संविका, हाँ, पूरी कास्ट, ये सब मंजे पे कलाकार वापस हैं। उनकी एक्टिंग, उनकी केमिस्ट्री, वो अब भी सॉलिड है। और उनकी जरूरत भी है। जब कहानी इतनी टेंशन वाली और पॉलिटिकल हो रही हो, हाँ। तो यही कलाकार हैं जो कहानी को जमीन पर रखते हैं। उनका वो सहज अभिनय, वही तो पंचायत की आत्मा है। सही बात। वो इस बदले माहौल में भी उसको बनाए रखते हैं, भटकने नहीं देते कहानी को। हालांकि विश्लेषण में एक बात और कही गई है कि कुछ लोगों को शायद एपिसोड की पेस थोड़ी धीमी लगे, कुछ सीन खींचे हुए लग सकते हैं। हो सकता है, और इसकी वजह शायद ये है कि कहानी अब सिंपल घटनाओं पर नहीं चल रही। अच्छा। इसमें पॉलिटिकल दांव पेंच है, फैमिली ड्रामा है, पब्लिक झगड़े हैं, कई लेयर्स जुड़ गई हैं। हाँ, ये तो है। फुलेला की दुनिया अब उतनी सिंपल नहीं रही, वो कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो शायद उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो फिर ये सब देखकर बड़ा सवाल क्या है? विश्लेषण भी एक सवाल उठाता है, जब मासूमियत का सामना महत्वाकांक्षा से होता है तो क्या होता है? बिल्कुल, और ये भी कि पावर, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, गांव के प्रधान पद जितनी ही, हाँ। वो लोगों को, रिश्तों को कैसे बदल देती है। ये सिर्फ फुलेला की कहानी नहीं है, फिर सही, ये एक बड़ा मानवीय सवाल बन जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो पंचायत सीजन 4 की ये शुरुआत प्रॉमिसिंग तो है, हाँ, पोटेंशियल है, लेकिन हाँ, पहले से ज्यादा गंभीर है, थोड़ी उदासी भी है। पॉलिटिकल ड्रामा अब सेंटर स्टेज पर है। पर अच्छी बात यह है कि शो का दिल, वो किरदार, उनका आपसी ताना बाना, वो अभी भी धड़क रहा है। बिल्कुल, भले ही उस पर थोड़े बादल हैं। हाँ, वो कनेक्शन अभी भी मजबूत है। और आखिर में यही सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या सत्ता का आकर्षण, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा इंसानी रिश्तों और सादगी पर भारी पड़ जाता है। फुलेला का भविष्य, वहाँ के लोगों के आपसी समीकरण इस नए मोड़ के बाद क्या होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा।